सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है। जिस गुप्त महामंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं, आप भी उसको जपो तो आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जिस गुप्त महामंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता जपते हैं, चाहे राधा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे सीता हो, चाहे पार्वती हो, चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान जी हो, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिस गुप्त महामंत्र को स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं, आप भी उस गुप्त महामंत्र को जपने लगो तो आपका जो कुभाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके बुरे दिन अच्छे दिन हो जाएंगे। ये प्रसंग है आज का, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जिस गुप्त महामंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं, आप भी उसको जपो तो आपका भाग्य बदल जाएगा। कुभाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो बात आती है कि कौन सा गुप्त महामंत्र है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता जपते हैं, उसी का नाम लेते हैं, उसी मंत्र का नाम लेते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसमें हम बताएंगे आपको। ये प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु आप कौन सा मंत्र जपते हैं, कौन सा जपते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो भाई तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, मैं तो राम नाम का स्मरण करता हूं, मैं राम नाम का जप करता हूं। पार्वती जी बोली यही महामंत्र है। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले मेरी समझ में तो यही महामंत्र है, मैं राम नाम का चिंतन करता हूं। पार्वती जी कुछ नहीं बोली, मन में संतुष्ट नहीं हुई, मन में विचार किया कि हमें राम जी के पास जाना चाहिए। तो तुरंत अयोध्या पहुंच गई। श्री राम जी बैठे थे, दरबार लगाए, सत्संग कर रहे थे। पहुंच गई और बोली, प्रणाम किया। भगवान श्री राम जी ने कहा कैसे हैं। बोले हमारे मन में बड़ी उलझन है। भगवान शिव से हमने पूछा तो कहने लगे, शिव शंकर से पूछा कि आप किस नाम का जप करते हैं, किस महामंत्र का जप करते हैं। तो उन्होंने कहा हम राम नाम का करते हैं। तो हम आपके पास आए कि आप किसका जाप करते हैं। भगवान श्री राम जी चुप हो गए, चुप हो गए 1-2 मिनट के लिए, और फिर बोले कि हम तो भगवान शिव का जाप करते हैं। और ये उलझ गई कि ये कैसी गुत्थी है, कुछ बोली नहीं, भगी वहां से। फिर कहाँ पहुंची, ये ब्रह्मलोक गई, वो विष्णु लोक गई। अब विष्णु लोक गई तो वहां पूछा उनसे, विष्णु जी से लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, पूछा, पहुंची तो उन्होंने कहा आइए माते, कैसे आना हुआ। बोले बड़ी समस्या, मन बड़ा विचलित है। बोले क्या बात है। बोले आप सदैव नाम जपते रहते हैं, तो किस नाम का आप जाप करते हैं, किस महामंत्र का आप जाप करते हैं। भगवान विष्णु चुप हो गए 2 मिनट के लिए। फिर माता पार्वती जी ने कहा किसका आप जाप करते हैं। तब उन्होंने कहा हम ब्रह्मा का जाप करते हैं, ब्रह्मा का। कुछ नहीं बोली, संतुष्ट नहीं, भगी ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पहुंची, ब्रह्मा जी थे, नाम स्मरण कर रहे थे। पहुंची, आवाज दिया, ब्रह्मा जी ने आंखें खोला और बोले पार्वती कहाँ। प्रणाम किया, वो माता थी। बोले समस्या है, दुविधा है। बोले क्या। बोले आप ध्यान में थे, किस महामंत्र का आप जाप कर रहे थे। ब्रह्मा जी चुप। बोले बताइए। तो बोले जिसका सभी जाप करते हैं,
मैं भी उसी का जाप कर रहा था। बोले किसका जाप करते? तो ब्रह्मा जी ने कहा हम शिव का जाप करते, शिव जी का जाप करते। तो फिर वहां से भगी, फिर शिव जी के पास आई, शंकर जी के पास आई। बोले पार्वती जी उत्तर मिल गया? अरे बोले नहीं प्रभु, ताल का पानी ताले जाए, घूम घूम पताले जाए, सब जगह घूम आई, अंत में आपे के पास आ गई। बात समझ में नहीं आ रही। तो देखिए, जब कोई विकराल समस्या होती है तो संसार में कहीं भी जाइए शांति नहीं मिलेगी। शांति यदि मिलेगी तो शंकर स्वरूप सदगुरु से मिलेगी। जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं उनका असली नाम शंकर है। तो जो सदगुरु होता है वही तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो अनादि योगेश्वर थे शिव शंकर जी। भगवान पार्वती जी ने कहा तो फिर शंकर भगवान बोले बैठ जाओ अच्छे से, मैं बता रहा हूँ। बोले देखो, मेरी स्थिति वाले जितने हैं, पहले भी है, आज भी हैं, आगे भी होंगे, सब एक ही महामंत्र का जाप करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं। बोले किसका? बोले वो महामंत्र है श्वास। श्वास महामंत्र है, यही महामंत्र है। श्वास को देखना ही मंत्र है, श्वास को देखना ही मंत्र है। आराम से बैठ जाओ और श्वास को देखो। श्वास आई, कितने मिनट रुकी, फिर वापस गई, श्वास को देखो, ये मंत्र है। श्वास को देखना मंत्र है, भगवान शंकर ने कहा। तो पार्वती बोली कि महामंत्र क्या है महाराज? तब उन्होंने कहा इस जब श्वास को देखो, पहले मंत्र बनाओ और मंत्र के बाद फिर उसी में उस ब्रह्म परमात्मा का, यद्यपि ब्रह्म खंड अनंता अनुभव गम भजय जय संता, रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, और ताही से बुद्ध संत जन कहता सो राम। फिर उसमें राम नाम डाल दो। श्वास आई तो रा और गई तो माँ। इस तरीके से आने जाने को दोनों को मिला करके रा धन माँ बराबर राम, राम ये उच्चारण करो। हम यही करते हैं, मुंह से नहीं करना है, श्वास को देखना है और मन की दृष्टि से, जिसको सूरत कहते हैं, उस सूरत से, मन की दृष्टि से मन में राम का स्मरण करो। तो यही जो मंत्र है, श्वास है, ये महामंत्र बन जाती है। इसी का मैं दिन रात जप करता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है। अब बोले कि बहुत छोटा होता है मंत्र, श्वास हमेशा प्रणों का जाप करती है। वैदिक काल में पार्वती इसको ओम नाम से दर्शाया गया है। अनादिकाल में मैं था, प्रथम गुरु हूँ अनादिकाल से बराबर। अनादिकाल भक्ति काल आगे राम नाम से, और वैदिक काल में ओम नाम से। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप लोग अच्छे से समझ लो, ये मैं बता रहा हूँ। ओम और राम में अंतर नहीं है। ये कण कण में व्याप्त जो परमात्मा, सबके घट में जो व्याप्त परमात्मा, उसी के बारे में दर्शाते हैं, उस ब्रह्म के बारे में दर्शाते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती से कहने लगे कि पार्वती श्वास प्रणव का ही जाप करती है, कोई जपे ना जपे फिर भी मंत्र जाप होता रहता है, लेकिन वो अविध पूर्वक है। जब उसमें प्रेममय वृत्ति लगा लेता है, मन की दृष्टि लगा लेता है, जिसको सूरत कहते हैं, जब मानव उसमें सूरत ही लगा देता है, तो फिर श्वास को जो देखता है वही देखना हो जाता है महामंत्र। फिर वही राम नाम महामंत्र हो जाता है। ऐसे आप जप कर रहे हैं तो मंत्र, और ये बहुत छोटा होता है, 2-2.5 अक्षर का। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि हमने बताया भी तुमको, बहुत छोटा होता है, इसमें बड़ी ताकत होती है। उस परमात्मा की जो प्रशस्त शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है प्रशस्त शक्तियां? सृष्टि की रचना करना, पालन करना, संहार करना। इस मंत्र के प्रभाव से तीनों शक्तियां प्राप्त हो जाती है मनुष्य को, और 3 काम एक मनुष्य कर सकता है। सृष्टि भी कर सकता है, पालन भी कर सकता है, और संहार भी कर सकता है। मंत्र बहुत छोटा होता है। तो कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बसै, अविधि हरिहर सुर सर्वै, महामत गजराज कहू कि बस करे अंकुश फल।
मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसे अंकुश से संज्ञा दी, अंकुश छोटा होता है, विशाल हाथी को कंट्रोल किए रहता है। इसी तरीके से मंत्र भी ये छोटा राम नाम मंत्र समस्त पृथ्वी को ये 3 काम करता है। जिसने जगा लिया वो सृजन भी कर सकता है, पालन भी कर सकता है और संहार भी कर सकता है। वो ब्रह्मा बन सकता है, विष्णु बन सकता है और महेश बन सकता है। तीनों प्रशस्त शक्तियां अवतरित हो जाती हैं, 3 प्रकार के काम कर सकता है। और पार्वती रही बात मेरी, तो मैंने महामंत्र बना लिया है राम नाम को और इसी का मैं दिन रात जप करता हूँ। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। तो कहते हैं ये महामंत्र कब बनता है, पार्वती जी ने कहा। तो भगवान शंकर कहने लगे सुनो कि जब श्वास प्रश्वास में राम नाम को ढाल लिया जाता है, मन की दृष्टि श्वास तो देख रही लेकिन स्मरण जब चालू हो जाता है, राधन माँ राम राम राम, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, राम राम राम, आने जाने में राम, तो ये महामंत्र हो जाता है। मैं यही करता हूँ कि महामंत्र जेहि जपते महेशु काशी मुकुट हे तू पुदेशु। इस महामंत्र की वजह से ये हम काशी में मरने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। और क्या कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। मंत्र महामणि और विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। विषय रूपी जो ब्याल है, सर्प है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना। जब श्वास में राम नाम को ढाल लोगे, प्रणव को ढाल लोगे, तो ये महामंत्र बन जाता है। फिर विषय रूपी जो ब्याल हैं, काम क्रोध मद लोभ आशा तृष्णा विषय वासना, ये सब इनका नाश हो जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो जो कुंवक है, कुभाग्य है, वो सौभाग्य में बदल जाता है, सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए पार्वती इसी महामंत्र का, श्वास रूपी महामंत्र का जाप ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं मैं, सारे जितने भी देवी देवता हैं, सब इसी का जाप करते हैं। इसके अलावा कोई जाप नहीं करते। इसलिए मनुष्य को चाहिए सिर्फ महामंत्र का ही जाप करना चाहिए। ये मंत्रों का राजा है राम नाम। इसीलिए दिन रात 24 घंटे जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सूरत ही डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। मैं हर समय हर क्षण राम नाम का ही स्मरण करता हूँ। यही महामंत्र है, ये मंत्रों का राज है। मंत्र राज, मंत्रों का राजा है। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से कहा था, मंत्रों का राजा है राम। राम शब्द मंत्रों का राजा है। राम सकल नामंते अधिका हो नाथ खगन बधिका। राम नाम की महिमा स्वयं राम जी भी नहीं वर्णन कर पाए। राम न सके नाम गुण गाई। इस नाम की महिमा श्री राम जी भी लिख दिया कवियों ने कि वो भी नहीं गा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति वाले जितने भी मानव हैं, कवि हुए, संत हुए, वो भी राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। उस परम सत्ता, उस ब्रह्म का नाम है। इसलिए सदैव राम नाम का स्मरण करना चाहिए। जितने भी द्वैतवादी हैं, जिनको पाखंडी कहा गया है, अखंड के खिलाफ जो बोलते हैं, उनको पाखंडी कहते हैं। पाखंड कोई गंदा शब्द नहीं। अखंड का विलोम है खंड। अखंड माने द्वैत, द्वैत माने पाखंड, उन्हीं को पाखंडी कहते हैं। तो जो द्वैतवादी हैं वो सब राम नाम को छोड़ करके, जिनकी चित्त वृत्ति दो जगह, दो दुविधा में दो गए, माया में लीना राम, दो भी कुत्ता घर का ना घाट का, वो सब राम नाम को छोड़ करके, प्रणव को छोड़ करके, प्रणव ओम या राम, संस्कृत में ओम और हिंदी में राम, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, इनको छोड़ करके दुनिया के नाम बता रहे हैं। इसीलिए लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं इसीलिए लोग, ये अविध पूर्वक पूजा है।
केदार खंड में शिव पुराण में इस समय शिव पुराण चल रही है, सब लोग सुन लें। केदार खंड में श्लोक लिखा है, ये बात माता पार्वती जी ने पूछ लिया था कि प्रभु सब लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, कल्याण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कारण है क्योंकि पाखंड में लिप्त है, द्वैत में लिप्त है। और द्वैत के कलयुग में बहुत होंगे, संत होंगे, महात्मा होंगे, बड़े बड़े द्वैतवादी होंगे, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए जनता को भ्रमित करेंगे, तो अभूतपूर्व पूजा होगी। तो कहते हैं पूज्यते यत्र पूजन्ते, केदार खंड में लिखा शिव पुराण में ये श्लोक, इसका मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूँ, आध्यात्मिक भाव बता रहा हूँ। अपूजते यत्र पूजन्ते, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं, यानी द्वैत की। और न पूजने वो पूजनते, और जो पूजनीय है उसकी लोग पूजा नहीं करते। वो पूजनीय कौन है? राम, एक नाम परमात्मा का। तो कहते हैं पार्वती ऐसे मनुष्यों को त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में 3 प्रकार के महा दुख मिलते हैं। कौन कौन से? दुर्भिक्षम मरणम भयम, धन का अभाव रहता है, भयंकर बीमारी लग जाती है उनको, और जब ये दोनों चीजें रहेगी तो हमेशा मृत्यु से भयभीत रहते हैं, बड़ा दुखों में उनका जीवन जाता है, ग्रह कलह मचा रहेगा, क्योंकि द्वैत की पूजा करेंगे। और कलयुग में तमाम संत बनेंगे पाखंडी, द्वैतवादी, उनको पाखंडी कहते हैं, होंगे, बड़ा नाम लोग लेंगे, क्योंकि वो प्रलोभन देंगे कि ये नाम लो तो तुम्हारे घर में संपत्ति आ जाएगी, काम करो चाहे ना करो, मेहनत करो चाहे ना करो, अपने आप संपत्ति आएगी। ये द्वैतवादी है। एक परमात्मा का चिंतन बहुत कम बताएंगे, 2, 4, 5% होंगे संख्या में, 100 में 2, 4, 5 भगवान शंकर कहने लगे। और पार्वती जब घोर कलयुग होगा तो 100 में 99 पाखंडी होंगे, एक व्यक्ति होगा 100 में, जिसको आज की भाषा में 1% कहा जाता है, वो अद्वैतवादी होंगे। एक परमात्मा का चिंतन करने वाले, उन्हीं को ब्रह्मचारी कहते हैं। जो एक ब्रह्म का चिंतन करते हैं उन्हीं को सच्चा ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं को सच्चा पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। पार्वती 1% होंगे, बाकी 99% पाखंडी होंगे, अपना नाम कमाने के लिए दुनिया का नेटवर्क बनाएंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे। उनकी सारी पूजा अविध पूर्वक, इसीलिए फल मिला नष्ट हो जाता है और दुखों में पड़े रहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप उनको घेरे रहते हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम। इसलिए पार्वती जितने भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु में सब एक ही महामंत्र का, वो गुप्त महामंत्र है राम नाम, उसी का सबको जप करना चाहिए। उसी का श्री कृष्ण ने किया और उसी का त्रेता युग में श्री राम जी ने भी जाप किया। हमारी स्थिति वाले जितने भी प्रशस्त शक्तियों वाले, ब्रह्मा की स्थिति वाले, विष्णु की और महेश की स्थिति वाले जितने भी मानव हुई है, जिनको अनादि योगेश्वर कहा गया, तत्वदर्शी सदगुरु कहा गया है, वो मानव ही है सब, कोई दूसरा कोई नहीं, देवता नाम की कोई चीज नहीं। भगवान शंकर ने भी कहा, तो बोले सब ने राम नाम का ही चिंतन किया है। इसलिए पार्वती तुम भी राम नाम का चिंतन किया करो, राम नाम के अलावा कोई दूसरा नाम मत जपना, स्वप्न में भी अपनी जिह्वा में न रखना, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। पार्वती को ज्ञान हो गया और बताया कि श्वास को देखो, ये मंत्र है, और जब इसमें राम नाम ढाल लोगी तो ये महामंत्र बन जाएगा। यही गुप्त महामंत्र है, यही गुप्त मंत्र है, श्वास ही गुप्त महामंत्र है। इसको देखना शुरू करो, देखोगे तो मन सहित इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, याद ही नहीं रहेगा संसार के बारे में, भूल जाएंगे आप। देखो श्वास आई नाक से और मेरुदंड से होते हुए मूलाधार चक्र में, जहाँ ब्रह्मा का वास, वहां गई तो फिर वापस आई इसी रास्ते से तो माँ। बस यहाँ ध्यान लगा लो, श्वास को देखना शुरू करो, मंत्र बन जाएगा। फिर जब आप अच्छे से अभ्यास हो जाए, और जब अभ्यास हो जाएगा तो संसार से वैराग हो जाएगा, तो फिर इसमें राम नाम ढाल लीजिए। श्वास आई तो वापस आई तो माँ। ऊर्जा का प्रतीक है, परम सुख चेतना का प्रतीक है, और माँ शांति का प्रतीक है। माँ काम क्रोध मद लोभ जितने भी असुर हैं अंतःकरण में, उनको माँ बाहर करता है, और जितने सद्गुण हैं उनको लाता है, आत्मा को बलवती बनाता है, मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, जागृति हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सभी देवी देवता जितने हैं सब श्वास रूपी मंत्र का ही, यही महामंत्र है, इसी का जाप करते हैं, वो है राम नाम। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।